गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बाजार, और बाजार के वर्गीकरण की बात करेंगे। आज हम बाजार कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम आज है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे, बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार को हमने चार भागों में जो डिवाइड कर रखा है। पहला है इधर क्षेत्रानुसार, समयानुसार, कार्यानुसार और प्रतियोगिता के अनुसार। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बाजार आता है उसमें हम लेते हैं क्षेत्रानुसार। तो ये होता है, सबसे पहले इसमें नंबर 1 आता है स्थानीय। दूसरा इसके अंतर्गत आता है प्रादेशिक। तीसरा इसके अंतर्गत आता है वो आता है राष्ट्रीय। और चौथा है वो है अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें मुख्यतः ये चार प्रकार के बाजार होते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्थानीय बाजार, यानी ऐसा बाजार जो अपने आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित हो, जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा अपने ही क्षेत्र में जो व्यापारिक जो लेन देन है वो किए जाते हो, ऐसी स्थिति का जो बाजार होता है वो स्थानीय बाजार होता है। जैसे कि हम बात करें हमारे, जैसे हम जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं वहां का जो बाजार है तो उस बाजार को हम कहते हैं स्थानीय बाजार। बात करते हैं दूसरे की, प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार किसी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो बाजार फैला होता है उसी को कहते हैं। और प्रादेशिक बाजार यदि हम जैसे की बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान की सीमा में जो बाजार है जहां व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, जो लेन देन चल रहे हैं, क्रेता विक्रेता के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वो सारा का सारा है जो प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत शामिल हो जाता है। यानी कहने का मतलब किसी प्रदेश के सीमाओं में होने वाला बाजार है, लगने वाला जो बाजार है या व्यापारिक गतिविधियां जो घटित हो रही है, उन सभी को हम इसी के अंतर्गत है जो शामिल कर लेते हैं। बात करें राष्ट्रीय बाजार की, तो राष्ट्रीय बाजार ऐसा बाजार होता है जो किसी देश की सीमाओं में जो बाजार लगा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय बाजार। इसमें एक देश की सीमाओं में ही जो बाजार है वो सारा है जो घटित होता है, या व्यापारिक एक्टिविटी है या गतिविधि जितनी प्रकार की है वो सारी इसी के अंतर्गत है जो घटित होती रहती है। तो कहने का मतलब है एक देश की सीमाओं में जो बाजार लगता है उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बाजार। और अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो ऐसा बाजार जहां किसी एक देश का नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के जो प्रोडक्ट है जो बिकते हों, कई देशों की जो चीजें हैं जो उस बाजार में देखने को मिलती है, या ऐसे बाजार होते हैं जहां अलग अलग देशों के जो है प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या अलग अलग देशों के जो चीजें जो तैयार की जा रही है वहां वो अपने देश का जो प्रतिनिधि करने वाली जो संस्थाएं वो वहां पर है जो व्यापारिक जो एक्टिविटी है वो संचालित कर रही है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत है जो किसी एक देश को शामिल नहीं करते, इसमें एक देश से अधिक होंगे, ये एक देश की सीमाओं में होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। यदि इसकी बात करें तो जैसे कोई बड़ा देश है, ठीक है, बड़े देश में हम जाते हैं तो वहां पर ऐसे बाजार में देखने को मिलते हैं, वहां पर अलग अलग देशों के नाम से वहां जो बाजार लगे हुए हैं, वहां उन देशों में जो चीजें तैयार की जाती है वो उन बाजार में जो वो चीजें जो मिल जाती है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, राष्ट्रीय देश की सीमाओं में, प्रादेशिक राज्य, और ये स्थानीय या लोकल इसको बाजार भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बाजार है क्षेत्र के अनुसार है जो संपादित हो जाते हैं, और ये क्षेत्र के अनुसार है जो बाजार हम इनको कह सकते हैं। तो बात करें दूसरे बिंदु की, समय अनुसार बाजार। समय अनुसार में सबसे पहले लेते हैं अति अल्पकालिक। दूसरा होता है अल्पकालिक। इसको अल्पकालीन भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है दीर्घकालिक,
और चौथा होता है अति दीर्घकालिक। तो इसमें अल्पकालिक की, यदि अति अल्पकालिक की बात करें तो समय अवधि इतनी कम होती है कि कोई भी फर्म है जो अपनी पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, केवल मांग ही इसमें क्या प्रभावी रहती है। और इसी स्थिति को हम कहते हैं अति अल्पकालीन बाजार, यानी ऐसी स्थिति जहां कोई भी फर्म है जो अपनी पूर्ति मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये होता है अति अल्पकालिक बाजार। अल्पकालिक बाजार ऐसा बाजार होता है जहां कोई भी फर्म अपनी जो पूर्ति है उसमें कोई विशेष ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती, एक थोड़ा बहुत परिवर्तन है जो जरूर इसमें किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें मांग पक्ष ही प्रभावी रहता है। तो बाजार की ऐसी स्थिति जहां पूर्ति पक्ष कम प्रभावी हो और मांग पक्ष ज्यादा प्रभावी हो, यानी पूर्ति में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऐसा बाजार होता है। तो ये होता है अल्पकालिक बाजार, इसको कहते हैं। ये सामान्यतः दोनों बाजार है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के जो बाजार होते हैं, विशेष रूप से ये अति अल्पकालिक है, ये शीघ्र नाशवान वस्तुओं का ही होता है। दीर्घकालिक बाजार ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पूर्ति मांग के अनुरूप जितनी भी पूर्ति की मांग होती है उतनी पूर्ति आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार के बाजार को हम कह सकते हैं दीर्घकालिक, यानी मांग के अनुरूप पूर्ति कर देना इस जो बाजार की विशेषता होती है। जितनी मांग की जा रही है उतनी पूर्ति आसानी से हो जाती है, लगभग इसमें इक्वल साइज सिस्टम रहता है। तीसरा है जो विशेष रूप से पूर्ति को ही इंडिकेट करने वाला होता है, पूर्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो अति दीर्घकालिक बाजार में विशेष रूप से पूर्ति पक्ष ही प्रभावी रहता है, मांग पक्ष है इसमें न के बराबर रहता है। तो इसलिए पूर्ति के आधार पे ही ये तीनों प्रकार के बाजार है। इसमें पूर्ति न के बराबर, इसमें आंशिक पूर्ति हो जाती है, इसमें मांग के अनुरूप पूर्ण पूर्ति हो जाती है, इसमें केवल पूर्ति होती है, मांग न के बराबर होती है, कम होती है। तो इस तरीके से जो ये बाजार है समय अनुसार होते हैं। अब बात करते हैं कार्य अनुसार बाजार की। तो कार्य अनुसार बाजार है जो है वो है सबसे पहले मिश्रित बाजार, दूसरा होता है विशिष्ट बाजार, और तीसरा होता है नमूनों के आधार पर बाजार, और चौथा होता है श्रेणी बाजार, श्रेणीकरण बाजार। तो ये मुख्य इसके जो 4 टाइप के बाजार होते हैं। मिश्रित बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां कई प्रकार की जो चीजें हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम मिश्रित बाजार कहते हैं। ठीक है, जहां आप किराना की भी चीजें खरीद सकते हो एक ही जैसे गली में, या एक ही बाजार में, जहां आप सब्जियों की भी चीजें खरीद सकते हो, जहां आप अनाज भी खरीद सकते हो, जहां आप कपड़े की भी चीजें खरीद सकते हो, तो वो मिश्रित बाजार है जो इसकी श्रेणी में आ जाता है। दूसरी बात करें विशिष्ट बाजार, विशिष्ट के इसके नाम से आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा बाजार होता है जहां कुछ विशेष प्रकार की चीजें ही मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई एरिया जहां केवल एक ही चीज मिलती है, जैसे कि सब्जी बाजार है, वहां केवल सब्जी मिलती है। कपड़ा बाजार है, वहां कपड़े मिलते हैं। किराना बाजार है तो वहां केवल किराने का सामान ही मिलता है। तो इस तरीके से ये जो बाजार है वो विशिष्ट बाजार होते हैं। नमूनों के आधार पर बाजार, तो नमूनों के आधार पर भी बाजार को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो नमूनों के आधार पे क्या होता है, कुछ जो विक्रेता होते हैं कुछ नमूने रखते हैं अपने प्रोडक्ट के, और घर घर जाकर या दुकानों पे जाकर के वो सैंपल दिखाते हैं, नमूने दिखाते हैं, और उसके आधार पे यदि किसी को पसंद आता है तो वो क्या कर देते हैं, उनको ऑर्डर कर देते हैं, और ऑर्डर के बाद है जो लोग उस सामान को उनको खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से नमूने दिखा करके उसके बाद में अपना माल बेचना, वो बाजार है जो नमूने के आधार पर बाजार होता है। श्रेणीकरण बाजार, तो ये बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको श्रेणीकरण कर दिया जाता है, और उन विशिष्ट वस्तुओं की जो श्रेणी है उसके आधार पे है जो वो बाजार संचालित है जो होता है। तो इस तरीके से ये बाजार है जो हो जाता है। और बात करें लास्ट की प्रतियोगिता के आधार पर, तो सबसे पहला बाजार है पूर्ण प्रतियोगी,
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार होता है जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, और जहां क्रेता और विक्रेता अत्यधिक हो उस बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं, हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। दूसरा अपूर्ण प्रतियोगी। इसका एक दूसरा नाम और है, यह है एकाधिकृत। एकाधिकृत प्रतियोगिता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी इसको कहते हैं। तो ये अपूर्ण प्रतियोगी या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार है, जो ये दोनों एक ही है। तो इस प्रकार के बाजार की कंडीशन ये होती है कि जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक न होकर केवल अधिक ही होती है या सीमित ही होती है, यानी अत्यधिक नहीं होती है, और इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण जो प्रतियोगी बाजार या एकाधिकृत बाजार है, जो इसको हम कहते हैं। तो ये सामान्यतः हम व्यवहार में हम इसी प्रकार के बाजार को देखते हैं, और यही बाजार है सबसे ज्यादा हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तीसरा बाजार होता है एकाधिकार बाजार। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं कि जहां एक का अधिकार हो, यानी बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक अकेला उत्पादक या विक्रेता हो, उस बाजार को हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो एकाधिकार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता है जो एक ही व्यक्ति होता है और उसी का पूर्णतः कंट्रोल होता है बाजार पे, तो इस बाजार को हम एकाधिकार कहते हैं। चौथे की यदि बात करें तो द्वैधिकार। बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां किसी वस्तु के उत्पादक या विक्रेता दो जने हो, उस स्थिति को हम द्वैधिकार बाजार कहते हैं। इसमें दोनों उत्पादक या दोनों विक्रेता है जो आपस में गठबंधन करके मार्केट की जो पूर्ति है उसको प्रभावित करते रहते हैं और बाजार से अच्छा लाभ कमाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है द्वैधिकार। और लास्ट इसमें होता है अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार बाजार है जो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां किसी वस्तु के उत्पादक अल्प मात्रा में होते हो, दो से अधिक लेकिन अल्प मात्रा में हो, ऐसी स्थिति है जो अल्पाधिकार की होती है। इसमें भी द्वैधिकार की तरह गठबंधन देखने को मिलता है फर्मों के बीच में। तो इस तरीके से ये अल्पाधिकार होता है। तो अल्पाधिकार का सिंपली अर्थ यही है कि जहां विक्रेता या उत्पादक फर्म में दो से अधिक हो लेकिन अल्प मात्रा में ही हो, ऐसी स्थिति को हम अल्पाधिकार कहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी प्रकार के जो बाजार है मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।